हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सारे लोग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो 6 दिन की मलेशिया की ट्रिप थी उसमें हमने टोटल कितना एक्सपेंस किया एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका आपको भी मेक श्योर करना है इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया। करेक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलेशिया इंडियंस के लिए वीजा फ्री कंट्री है, लेकिन एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है MDAC। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इजी टू फिल। द ओनली कैच इज कि वो आप अपनी फ्लाइट से 3 दिन पहले ही भर सकते हो, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। पहले ही भरने देते तो क्या चला जाता, बट आप भर लेना उसको और उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में रखना और एक हार्ड कॉपी निकाल के 2-3 प्रिंट्स अपने बैग में रख लेना ताकि कभी कोई मांगे तो आप शो कर सको। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो एक फॉरेक्स कार्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहाँ पे चले या ना चले पता नहीं है, और अगर चल भी रहा है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा लगेगी। तो फॉरेक्स कार्ड में आपको 2-4 ऑप्शंस ऑनलाइन मिल जाएंगे। स्केपिया मिल जाएगा और ये नियो ग्लोबल भी मिल जाएगा। तो मैंने नियो ग्लोबल लिया है, काफी इजीली 1-2 दिन में आ गया मेरे पास और इसकी ऐप भी है। तो बेसिकली इसमें क्या सीन है कि मैं इंडिया से ही इसमें मनी लोड कर देता हूँ अपने नॉर्मल किसी और बैंक अकाउंट से। जो मनी मैंने इसमें लोड कर दिया उतना अमाउंट ऑफ मनी मैं वहाँ पे दूसरी कंट्री में उनकी करेंसी में ATMs में विड्रॉ भी कर सकता हूँ, पेमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो भी मोड ऑफ पेमेंट वहाँ पे चलते हैं वहाँ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में इसमें कोई भी ऊपर से मेरी फीस नहीं लगती थी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर ATM से विड्रॉ करता हूँ तो एक नॉमिनल फी लगती है 400-450 रुपए की एवरी टाइम यू यूज़ अ ATM। चाहे आप थोड़े से पैसे निकालो, ज़्यादा निकालो, फर्क नहीं पड़ता, आपके 450-500 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। और इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो उसकी करेंसी थोड़े से अमाउंट की आप ना अपनी होम कंट्री में ही निकाल के रख लो, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे भी आपको जरूरत पड़ सकती है। वहां लैंड करते कुछ टैक्सी करनी है, कुछ भी करने, वो कार्ड नहीं चल रहा तो थोड़ी बहुत निकाल के चल लो। लोकल वेंडर्स आपके घर के आसपास होंगे जो इस काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो भाई ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू हो गई है। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता लगा, मैंने ना मेक माई ट्रिप से ऑर्डर करी थी। आई थिंक 200-300 रिंगिट मैंने मंगवा लिए थे। वो थोड़ी सी नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये कि आप एयरपोर्ट में लैंड करके भी उस कंट्री की करेंसी ले सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट पे फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, तो इसका मेक श्योर कर लेना। फिर बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो हमें 3-4 ऑप्शंस दिखे थे ऑनलाइन पोर्टल्स पे। मलेशियन एयरलाइंस था, एयर एशिया था और 1-2 और थे, बट हमने एयर एशिया को चूज किया क्योंकि जो हमारी फ्लाइट थी वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट था कोटा किनाबालू। तो बीच में एक लेओवर था कुआलालंपुर में। तो हमें क्या है कि कुआलालंपुर पे ना कोई बैगेज अपना वापस स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बैग में ना ग्रीन कलर का फ्लाई थ्रू का स्टिकर लग गया था। तो हमने जो दिल्ली एयरपोर्ट पे अपने बैग्स चेक इन करे वो डायरेक्टली हमें फिर हमारी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट कोटा किनाबालू में मिल गए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जो पूरा प्रोसेस था वो काफी सीमलेस था। तो अगर आप भी ईस्ट मलेशिया या बाकी सब जगह का ट्रिप प्लान करते हो तो एयर एशिया की ये फैसिलिटी को एक बार चेक कर लेना, काफी ज्यादा कन्वीनियंट और टेंशन फ्री थी। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक एप्लीकेशन चलती है जिसका नाम है ग्रैब। उससे आप अपने फूड भी डिलीवर करवा सकते हो, इवन टैक्सीज भी बुक करवा सकते हो। तो वो डाउनलोड पहले से जरूर कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने भी नहीं करी थी, जो आपका फॉरेक्स कार्ड है ना उसको पहले से ही अपनी ग्रैब ऐप में लोड कर लेना ऐड कार्ड करके। उससे ये फायदा होगा कि आप कुछ भी सर्विस यूज कर रहे हो, आपको टैक्सीज करने जो कि आप बहुत करने वाले हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। हमने गलती क्या करी थी कि हम हर बार उसे ना कैश से पे कर रहे थे और उससे हमारा कैश धीरे धीरे खत्म हो रहा था और हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, छुट्टे ये वो चेंज इतना उतना, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अगर हमने कार्ड पहले ही लोड कर लिया होता तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होता भाई। दूसरी कंट्री में जाने से पहले अपनी सिम में इंटरनेशनल रोमिंग जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको OTPs आ पाए, क्योंकि कार्ड पेमेंट्स में कभी कभी वो OTP मांगता है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। हमारे पास जियो का नंबर था और उसमें ना माई जियो ऐप से प्री इंटरनेशनल रोमिंग आप ऑन कर सकते हो, तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो गया था। बट आप अपने सर्विस प्रोवाइडर में खुद चेक कर लेना। देन ट्रैवल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नहीं लिया था पर लेकिन आप जरूर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी इंपॉर्टेंट है तो ये बताओ। बट भाई होती है जरूरी, क्योंकि कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई चोट वोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपने गाड़ी ठोक दी एंड ऑल दैट। और वहाँ पे इट विल बी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कुछ भी मतलब हॉस्पिटल का खर्चा ये वो है। और वर्स्ट केस सिनेरियो आप लुढ़क गए मतलब, तो आपकी उसमें ये भी होता है, मैं पढ़ रहा था ना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपकी बॉडी को भी आपकी होम कंट्री में लेकर आएंगे हो। मुझे अगर वहीं चलना है फिर भाई तो यहाँ पे फैमिली के पास तो लाएंगे, तो ऐसे होता है। तो इसलिए मतलब करा लो, ज्यादा महंगी नहीं होती। आई थिंक 600-700 रुपए की होती है पर पर्सन। वो भी हमने नहीं करेंगे, बट करा लेना भाई। हमारा काम ये है कि हमने क्या करा नहीं होता, हमारा काम है आप नहीं, हमारा काम है आपको सही चीज बताएं। हम तो गलती कर रहे हैं बट आप सही चीज करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिम कार्ड है उस कंट्री का वो आप एयरपोर्ट से ही ले लेना। हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, हमने सोचा था बाहर मार्केट से जाके ले लेंगे, बट द मोमेंट यू एग्जिट द एयरपोर्ट आपके पास कोई भी नेटवर्क नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको रैंडम दिक्कत पड़ सकती है। तो इसलिए सिम कार्ड
पहले ही एयरपोर्ट से ले लो। और अब तो ऑनलाइन सर्विसेज भी चालू हो गई है, हमने एक्सप्लोर नहीं करी, लेकिन आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी डायरेक्ट सिम अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ई सिम की बात हो रही है, फिजिकल सिम वाला आपका फोन है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो जब भी आप दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास एक यूनिवर्सल अडेप्टर भी हो, क्योंकि ये जो इंडिया वाले अडेप्टर्स है ना, तो उनके स्विच बोर्ड में नहीं काम करते, तो इंडिया से आप परचेज कर लो। अब फ्यूचर में जितनी भी कंट्रीज में जाओगे वो यूनिवर्सल अडेप्टर हर जगह काम आ जाता है। अब अगर आप मेरी तरह एक वेजिटेरियन हो तो आपको फूड में बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश करो कि आप इंडिया से अपने लिए पैक्ड फूड ले जाओ, या फिर वहाँ पे 7-Eleven में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पैक्ड फूड के। बट मेक श्योर करना है कि जो भी होटल आप बुक करे हो इसमें एक माइक्रोवेव भी हो, ताकि आप वो पैक्ड फूड गर्म करके खा सको। हमने मलेशिया में एक दिन के लिए कार भी रेंट करी थी, और वहाँ पे जो ट्रैफिक लॉज है वो इंडिया वाले ही है। राइट हैंड ड्राइविंग होती है, लेफ्ट लेन में सब ड्राइव करते हैं, लेन डिसिप्लिन बढ़िया है, मतलब इंडिया से बेटर है वहाँ लेन डिसिप्लिन, मतलब बेटर मैनी फोल्ड बेटर है। और वहाँ पे आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और अपने पासपोर्ट के बलबूते गाड़ी रेंट कर सकते हो आराम से। हमने भी कर ली थी, लेकिन कुछ वेंडर्स होते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, तो उसका आप सॉर्ट कर लेना। बट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आपके ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से आपको गाड़ी दे देंगे। तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जो की है कि हमारा पूरी ट्रिप में कितना खर्चा हुआ। एंड आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो दिस। और सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की। हर ट्रिप में सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? फ्लाइट। तो फ्लाइट हमारी टोटल थी 3, दिल्ली से कोटा किनाबालू, कोटा किनाबालू से संदाकन, फिर संदाकन से बैक टू दिल्ली। और इसमें पर पर्सन हमारा एक्सपेंस आया 40,000, तो 2 बंदों का हो गया 80,000 रुपए। उसके अलावा जो हमने होटल्स लिए, हमने गाड़ी रेंट करी, पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, एंड हमने काफ़ी जगह एंट्री फीस दी है। थोड़ी थोड़ी जगह पे कम थी, 10 रिंगिट, 20 रिंगिट, 30 रिंगिट, कुछ जगह 50-60 रिंगिट भी थी। और हमारा वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंस होता है। एक दिन के लिए हमने रिवर सफारी करी थी, उसमें हमने 8,000 रुपीज़ पर पर्सन दिया था। तो मोटा मोटा टोटल सब कुछ मिला के हमने वहाँ पे जो ये सब चीज़ों में पैसे स्पेंड करे, दैट वाज अराउंड आई वुड से 60,000। तो 80,000 प्लस 60,000 हुआ 1,40,000, दोनों का मिला के ये हमारा एक्सपेंस था। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बजट अपने ब्रेन में डाल के रखो कि इतना खर्चा तो आ ही जाएगा, वरना तुम एक्सट्रीम खर्चा भी कर सकते हो। और इससे क्या है कि हमें ये भी पता होता है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो अब ना थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे कम खा लेते हैं, यहाँ पे ये फैंसी चीज नहीं करते। क्योंकि कभी ना एक बार ना हमें ना मैगडी खाने का मन करता बहुत ज्यादा, और मील वहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ा था मैगडी का मील, और हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा था। तो हमने कहा यार मैगडी तो इंडिया में खा ही लेते हैं, तो वो छोड़ के हमने स्ट्रीट से पाइनएप्पल और बाकी फ्रूट्स खा लिए। तो ऐसे आपका ना मैनेज हो जाता है अगर आपके मन में अवेयरनेस है कि भाई कितना खर्चा हो रहा है। और इस वीडियो के लिए काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि आप में से भी काफी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो भी एक इंटरनेशनल ट्रिप मारे। और इंडियंस के लिए वीजा फ्री कंट्रीज सबसे प्यारा ऑप्शन होता है, क्योंकि सब कुछ इतना इजीली हो जाता है। तो हम तो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे यू शुड प्लान अ ट्रिप टू ईस्ट मलेशिया। और मलेशिया और ईस्ट मलेशिया अलग अलग है, मतलब एज एन की जो मलेशिया की मेन ट्रिप मारोगे आप, तो वो ना कोलालमपुर की मारते हैं, वो पूरा सिटी है। हम ईस्ट मलेशिया गए थे, तो दैट इज मोर ऑफ अ आइलैंड वाला वाइल्ड लाइफ वाली जगह, तो उस चीज में कंफ्यूज होता ना, इसलिए मैं भी बार बार ईस्ट मलेशिया मेंशन कर रहा हूँ। एंड दैट इज वन मोर रीजन कि हमने थोड़ा ज्यादा हासिल करा था एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल हु आर गोइंग टू मलेशिया। कुआलालंपुर इज मोर सिटी एरिया एंड ईस्ट मलेशिया थोड़ा जंगल, और अगर आपको एडवेंचर, थोड़ा सा रूरल वाइब है वहाँ पे, तो हमें ऐसे सिम लेने में प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे एंड ऑल दैट। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, एंड एंजॉय करो इसको, क्योंकि इसके बाद हमारी बहुत तगड़ी बाइक राइड सीरीज आने वाली है। एंड आई थिंक बजट तुम्हारे मैं इसको कर रहा हूँ, सर्विसेज भी शुरू हो गई है, वो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं की है। सही तो है। एंड अब तो क्या बोलते हो अडेप्टर कन्वर्टर, क्या वो कन्वर्टर, अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, एडिट आपने करना है भाई। मैं क्यों करूंगी वाला? एडिट आप करो। नहीं अच्छा ठीक है, ये अच्छा बोलूंगी। बोल लो, पर ये आप ही करोगे। यार मैं नहीं करूंगी वाला। आप ही करोगे यार ऐसे अच्छे करते हो आप ये वाले। नहीं नहीं, ओवरले बना लूंगा, आप ये ढांचा बना के दोगे मेरे को, ये जो हो रहा है। इंडियन वाला अडेप्टर कमाल का नहीं होता है। छोड़ यार, मैं आपको इजी वाले दे रहा हूँ, पता बोलने के लिए। चलो यार ठीक है। अब आपको ऐड ही करनी लाइन है, आप इतने पे रोक दो ना कि हमारे इंडियन अडेप्टर नहीं चलते हैं, बस खत्म। चल ठीक है, मेरी वो सही करवा दो यार, बेल्ट। अभी कर देंगे ना, पहले टूट गया। इसकी वो मेमोरी लिमिटेड है। 300 रुपया चला गया ना मेरा यार। और वहाँ पे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस के, और वहाँ पे इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू नहीं गलत कर रहे हैं हमने। यहाँ से कोटा किनाबालू 1, कोटा से संदाकन 2, संदाकन से दिल्ली, संदाकन के बीच में तो आया था, संदाकन से दिल्ली तो आया 3। तो अब बात कर, मेरे को मत देखो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मलेशिया, सॉरी यहाँ देख के मैं वही देख रही हूँ, सॉरी हेल्प हो पाए। हेल्प नहीं होगी, ओटीपीज आ पाए। ओटीपी हेल्प क्या होती है? ओटीपी आए